राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रहे हैं भुट्टे की रवा इडली। एकदम टेस्टी लाजवाब लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है क्योंकि बारिश के सीजन में बहुत अच्छे फ्रेश ताज़े भुट्टे आते हैं। तो उसकी हम बनाएंगे रवा इडली। तो चलिए बनाते हैं रवा इडली। उसके लिए मैंने 1 किलो ले लिए हैं ताज़े फ्रेश भुट्टा। भुट्टा देख के लगता है ना इसका रोज़ नया क्या बनाएं और बच्चों को भी क्या खिलाएं जिससे उनको बहुत पसंद आता है। और बच्चों को डोसा इडली तो बहुत पसंद आती है क्योंकि वो सिंपल रहती है, कम तेल मसालों में बन जाती है। तो सारे भुट्टों को हम इस तरह से छील लेंगे, उनके रेशे हैं सब हटाकर इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि अभी बारिश में बहुत अच्छे सॉफ्ट मुलायम भुट्टे आ रहे हैं। तो उस भुट्टे का मज़ा तो लेना बनता है। सारे भुट्टों को हम छील लेंगे और धो लेंगे, इनके रेशे हमने हटा लिया। और देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम हमारे भुट्टे हैं। जब भी भुट्टे आप लें तो चेक कर लें, तो इस तरह से सॉफ्ट मुलायम भुट्टे होने चाहिए। तो भुट्टों को हमने अच्छे से छील धो लिया है। अब एक चॉपिंग बोर्ड में हमने भुट्टों को रख के इसके दाने हम निकाल लेते हैं। और इतना सॉफ्ट मुलायम है तो दाने देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। रोज़ तो आप इसके पकौड़ी नहीं खा सकते हैं, तो आज हमने कम तेल का एकदम सॉफ्ट मुलायम स्पंजी रवा इडली बनाई है, वो भी भुट्टों से। और जब तक मैं इनके दाने निकाल रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तुरंत झटपट बन जाते हैं। आप इसको सुबह लंच में भी बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। जब भी आपको इडली खाने का मन हो, झटपट ये रवा इडली बनकर तैयार हो जाती है। और फ्रेश ताज़े भुट्टे की इडली का तो जवाब ही नहीं है। तो इस तरह से हम सारे भुट्टों को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको बड़ी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और बीच बीच में जो रेशे छूट गए हैं उन रेशों को भी हम निकालते जाएंगे क्योंकि रेशों की आवश्यकता नहीं है, हमको भुट्टों के दाने की आवश्यकता है। इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट मुलायम ताज़े फ्रेश भुट्टे हैं। तो इनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया अच्छे से ग्राइंड हुआ है, ना बारीक पेस्ट बना है ना मोटा दरदरा है, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है भुट्टे का। तो इसको हमने 1 स्पून की सहायता से बाउल में निकाल लेंगे। और जो ढक्कन में लगा हुआ है उसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम मिक्सी के जार में डाल देंगे पानी, और उसमें जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल के डाल देंगे अपने बाउल में, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं की जाती। तो इस तरह हिलाते हुए इसको हमने अब डाल दिया है अपने इस बाउल में। और अच्छे से हमारे भुट्टे का पेस्ट निकल आया है जिसको हमने बाउल में डाल दिया। अब हमने ले लिया है 2 कप सूजी। सूजी बारीक हो मोटी हो कोई भी चलेगी। तो अपनी आवश्यकता अनुसार सूजी की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ 2 कप लगती है, मैंने 2 कप ली है, आप 1 कप भी ले सकते हैं। बाकी सारी क्वांटिटी को भी आपको आधा करना होगा, सूजी के अनुसार आपकी क्वांटिटी भी वैसे ही रहेगी। तो देखिए हमने 2 कप सूजी डाल दिया। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे नमक, या स्वाद के अनुसार भी आप नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने नमक डाल दिया। अब हम डाल देंगे 1 कप फ्रेश ताज़ा दही। दही हमको बहुत अधिक खट्टा नहीं लेना, फ्रेश ताज़ा लेना है। तो इस तरह से हमने 1 कप घर का जमा फ्रेश ताज़ा दही डाला है। उसको डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। कोई भी एक आप स्पून सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हम डाल देंगे तो हमारी इडली क्या एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून इनो फूड सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। आवश्यकता लगी तो इसमें हम पानी डालेंगे, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दही हमारा थोड़ा पतला है, फ्रेश ताज़ा दही है इसलिए घर का है, एकदम थिक नहीं है। तो इस तरह मिलाने के बाद सूजी बैटर हमारा गाढ़ा लग रहा है।
तो इसमें हमने हाफ कप निकाल लिया है पानी। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद देखिए हमारा बैटर गाढ़ा लग रहा है। पहले हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे, फिर आवश्यकता लगी तो फिर हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी इसी तरह से डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमको मिक्स करना है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमको बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से बैटर को मिला लिया। आप इस बैटर को 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि सूजी है, सूजी फूलेगी तभी तो अच्छी स्पंजी जालीदार हमारी रवा इडली बनकर तैयार होती है। तो अब इसमें और अच्छा टेस्ट देने के लिए हम लगा लेते हैं तड़का। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है तेल। तेल जनरली जो आप यूज़ करते हैं वही तेल यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है काली सरसों, हाफ टेबल स्पून हींग और हाफ टेबल स्पून जीरा। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया था, तीनों मसाले जैसे ही पक जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता या थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे, जिससे हमारे ये भुट्टे की इडली में एकदम रवा फ्लेवर का आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने तड़का लगा लिया। अब गैस की फ्लेम बंद है, तेल गर्म है, तो हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है और देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया। उसको तुरंत ही हम इडली वाले में डाल देंगे तड़का को और ढक्कन लगा देंगे, जिससे जो तड़के का फ्लेवर है वो इडली में चला जाए। तो इस तरह से 5 मिनट उसको हम तड़के को ढक कर रख देंगे। इधर हमने इडली का मोल्ड ले लिया। अगर आपके पास इडली का मोल्ड ना हो तो छोटी छोटी कटोरियाँ भी ले सकते हैं। उसमें हमने 1.5 से 2 गिलास डाला है पानी और उस पानी में आने देंगे उबाल। और इडली के मोल्ड में अब हम तेल डाल देंगे और इसको बड़ी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जब तक हमारी सूजी फूल रही तब तक हम फटाफट ये सारी तैयारियां कर लेते हैं। सूजी फूलते ही हम तुरंत इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने तेल को डालकर अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर देते हैं। और जब तक इनको मैं ग्रीस कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे हमको भी पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। इधर हमारा तड़का जो लगाए थे हमने भुट्टे में, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है या रवा इडली में। तो मिक्स करने के बाद देखिए कितना लाजवाब लग रहा है हमारा तड़का, और हमारी रवा इडली एकदम लाजवाब लग रही है मार्केट वाली। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक की तो थोड़ा बैटर गाढ़ा था, तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है पानी। पानी को अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली है। तो इस तरह मैंने हाफ कप पानी निकाला था, वो पूरा पानी लग गया है। बैटर हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमको बनाकर तैयार करना है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद बैटर को अब हम डाल देंगे इडली के मोल्ड में। और बैटर अभी भी हमारा गाढ़ा था, 1 टेबल स्पून मैंने पानी और डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और देखिए कितना परफेक्ट हमारा भुट्टा का रवा इडली बनकर तैयार हुआ है। तो इसको अब हम मोल्ड में डालकर पानी को चेक कर लेंगे। अगर हमारे पानी में आ रही है उबाल तो उसमें अब हम स्टैंड को लगा देंगे। इतना बैटर हमारा बच गया है, तो सेकेंड बैच में हम ये इडली बना लेंगे। तो सारी इडलियों को हमने क्रम वाइज लगा दिया है। इस तरह से जब हम क्रम वाइज लगा दिए हैं और अपने इडली स्टैंड को चेक कर लिए, पानी में उबाल आ चुका है, तो सावधानी से हमने इडली के मोल्ड को रख दिया है। अब इसको ढककर हम 10 से 12 मिनट पकने देंगे। 10 से 12 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है कि नहीं। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो हमने अपनी इडली को चेक किया और देखिए कितनी फूली फूली सॉफ्ट स्पंजी हमारी इडली बनी है। तो हमने चाकू की या नाइफ की सहायता से इसको चेक किया। नाइफ एकदम हमारा क्लीन निकला है। आप चाहें तो टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं, वो भी एकदम हमारा क्लीन निकल के आया है। तो इस तरह से इडली को हमने
बना लिया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर निकाल के इसको हम ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम मोल्ड से निकालेंगे तो हमारी इडलियां सारी चिपक जाएंगी। तो इसको हमको बाहर निकाल के ठंडा कर लेना है। तो सावधानी से इस तरह पकड़ के हमने सारे इडली स्टैंड को निकाल लिया है और एक एक इडली स्टैंड को फैलाकर ठंडा कर लेते हैं। तुरंत अगर आप निकालेंगे तो ये टूट भी सकती हैं और चिपकी भी रह सकती हैं। तो देखिए कितनी फूली फूली हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। देखने में जब ये इतनी फूली फूली बनकर तैयार हुई तो सोचिए अंदर कितनी सॉफ्ट मुलायम स्पंजी बनकर तैयार हुई है। तो इस स्पून की सहायता से इस तरह से निकालेंगे और एकदम क्लीन निकली है हमारी इडली। और जाली देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट हमारी इसमें जालियाँ बनी है, एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारी भुट्टे की रवा इडली बनकर तैयार हो गई है। इनको सभी को हम निकाल लेते और मोल्ड में देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तोड़कर भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार हमारी ये रवा इडली भुट्टे की बनकर तैयार हो गई है। तो सारे इडली को हम निकाल लेते, जो बाकी बचा हुआ बैटर है उसको भी चढ़ाकर हम पकने के लिए रख देते हैं। इस तरह से सारी इडली आसानी से डीमोल्ड हो जाती हैं और बचे बैटर को भी हमने पकने में रख दिया। टमाटर की हरी वाली चटनी हमारे घर में इस इडली के साथ पसंद की जाती है और टोमेटो केचप के साथ। तो आपको ये इडली किसके साथ पसंद की जाती है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार भुट्टे की रवा इडली बनकर तैयार हो गई है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, रात के डिनर में भी ले सकते हैं। अगर आपको भुट्टे की रवा इडली की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि भुट्टे की रवा इडली की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।